मैंने गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको रेडियो के लिए समाचार लेखन की कुछ बुनियादी बातें बताई थी। अब उससे आगे का देखिए। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। 98 बनाए, 2 तो कम है। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में लिखे जाने चाहिए। तो वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए इन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आंकड़े तुलनात्मक हों तो बेहतर होता है। इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है। ज़्यादा संप्रेषणीय है, ज़्यादा उचित है। मतलब समझ सकते हैं लोग। तो रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को भी उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। कैसे? 15 अगस्त 1985 न कि 15 अगस्त 1985। कौन सा सही है? ऐसे हम ज़्यादा करते हैं। तो डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में गुत्थी होती है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वो भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है। कभी शाम के भी आते हैं न्यूज़पेपर, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के उन्होंने बुनियादी कुछ नियम बता रखे हैं। तो संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले ही उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के दौरान ये देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। तो ये था आपका रेडियो के बारे में। अब हम आते हैं टेलीविज़न। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो ये साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हमारी नज़र किस पे रहती है? पिक्चर पर। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है, और इसके लिए समाचार या आलेख कहते हैं स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी तक हम प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की हमने, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। कला माने आर्ट। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समुंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है। कैसे? दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन
टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होती है। कैसे? अगर दरअसल टेलीविज़न पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वो होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाई जाते हैं। तो इसलिए टेलीविज़न पर खबर दो हिस्सों में बटी होती है। तो अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें, किस तरह से वे पेश करते हैं उसको, तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं, टेक्निकल। फ़िलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीक़ों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेज़ी से फैल गई। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। तो दरअसल टेलीविज़न के लिए लेखन कई तरीके से होता है, क्योंकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीक़ों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। तो इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, अब देखो क्या क्या बताया उन्होंने। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। इतनी चीज़ें होती हैं तब जाके पहुंचती हैं। बताइए क्या होती हैं ये चरण? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, फिर लाइव और एंकर पैकेज। ये सब आने चाहिए आपको। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना ज़्यादा दी जाती है, शब्द कम होते हैं। ड्राई एंकर में ऐसे एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। फ़ोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसका है फ़ोन इन। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहाँ से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं वो दर्शकों को बताता है। देखते नहीं आप टीवी में सब दिखाई देता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाई जाते हैं। फिर है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन, जो उसने बोला है। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, कथन दिखाया जाता है। किसी घटना को सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। फिर लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, उसे आप लाइव कहते हैं। वो सीधा साधा होता है। चलिए आगे पढ़ेंगे बाद में।